डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर 12 जो है कंप्लीट कर लिया था। अब आ रही है चैप्टर 13 की। ठीक है, तो चैप्टर 13 जो है आपका वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये चैप्टर आखिर में आपको क्यों पढ़ना है। जैसे सारे चैप्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सी जगह आती हैं जहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स को जानना, पढ़ना और बोलना पड़ता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देख लीजिए, एग्जांपल में दिया गया यहाँ पे कि मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास यहाँ पे दिया हुआ इतना है, ये इतना केजी। अब इसको अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो लाख करोड़ अरब पता नहीं कितना चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मास ऑफ यूरेनस इतना है। तो ये इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, एक तो इन्हें लिखने में दिक्कत होती है, ऊपर से इन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतने बड़े बड़े नंबर्स को आपको लिखना या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए, उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, इसकी हेल्प से आप उन बड़े बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपने अगर 6 क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। ठीक है, तो हम करते क्या है एक्चुअली में, हम इसको एक पावर के रूप में लिख के दिखा देते हैं। ये जो बड़ा सा नंबर है ये छोटा बन जाता है, पढ़ने में भी, बोलने में भी, और मतलब लिखने में भी, सब कुछ में आसान हो जाता है। कैसे करते हैं उसको, तो उसके लिए आपको पहले मेथड समझना होगा कि पावर आखिर में लिखते कैसे हैं और क्यों लिखते हैं, किसको लिख सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए ये होता है, ठीक है, कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई भी नंबर है, सपोज दैट मान लीजिए ये 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8। ठीक है, तो 8 को आप 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसी को जब कोई भी नंबर, ठीक है, अपना जो है खुद को रिपीट करे मतलब एक से कई बार, एक से ज़्यादा बार आए, किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट करता है, तो जो नंबर आपका रिपीट करता है खुद को, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 नीचे लिख देते हैं, और उसके पावर, पावर माने ऊपर, उसके ऊपर की तरफ वो नंबर लिखते हैं जितनी बार ये खुद को रिपीट कर रहा है। ये कितनी बार, 2 जो है कितनी बार खुद को रिपीट कर रहा है? एक ये है, 2 और ये 3। ये 3 बार है ना, तो 3 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो देखिए, ये हो गया आपका। 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया कि 8 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो कितनी बार आया 2? 3 बार आया, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, और बेस में वही नंबर लिखेंगे जो है आपका 2 है, तो 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा नंबर मैं बोलता हूँ आपको लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखें? जैसे सपोज मैं बोलता हूँ 125। क्या है? 125। तो 125 को 5 इंटू 5 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको कितना लिखेंगे? 5 के पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि 5 नंबर है तो रहेगा ही रहेगा आपका। और कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो 5 टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नंबर्स को पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, अब मान लीजिए जैसे भी मैंने बताया आपको, एक और कोई नंबर लिख लीजिए। जैसे ये क्या है? 100 है, तो 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 10 इंटू 10 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो बस ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर को पावर में लिखते हैं। और एक और बात, हाँ, कि ये जो नंबर है नीचे जो 10 है, इस 10 को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये ऊपर पावर लगा, इसको देखिए, नाम से अभी बोल दिया मैंने, पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और इसी का एक और नाम है क्या? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम से इसको पुकारते हैं। कुछ भी कह सकते हैं आप, इसका ऊपर वाला जो नंबर है ये, और नीचे जो है उसको बेस बोलते हैं। ठीक, तो आगे ध्यान रखिएगा, मैं आगे बोलूँगा कि ये बेस इतना है, तो आपको याद रख पता होना चाहिए कि बेस कौन सा नंबर है, किसको कहते हैं। और बोलूँगा एक्सपोनेंट इतना है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो अब बस ये हो गया कि हम कैसे नंबर्स को एक्सपोनेंट के या पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आई थिंक क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। देखिए, जैसे लिखा है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 6। पहला वाला ही बता देता हूँ मैं, पहले का पहला बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 टू द पावर 6 यही लिखा हुआ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा वैल्यू बताना है, मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देना। 2 टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? देखो, पावर 6 से मतलब 6 टाइम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। और देखिए, 2 को रिपीट किया है, तो 2 नीचे हो गया आपका। कितनी टाइम रिपीट किया है? 6 बार है ये, तो
6 हो गया, 2⁶। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2×2 = 4, देखिए 2×2 = 4, 2×8 2×16 2×32 2×64, बस ये हो गया 64, यही हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं। तो पहले वाला सारा हो जाएगा तीनों, बाकी का सेकंड वाले में इसका उल्टा करना है। सेकंड वाले में देखिए ये इनटू के फॉर्म में लिखा, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। जो अभी मैंने आपको लिख के सिखाया था, 125 का बताया था, 8 का बताया था, 100 का बताया था ना कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में उसको कैसे लिख रहे थे, वैसे ही करना है। तो चलिए नंबर का तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ देखिए वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का कैसे करते हैं, तो सिंपल है, वेरिएबल का भी वैसे करते हैं जैसे नंबर का करते हैं, कोई अलग रूल नहीं है उसमें। जैसे मान लीजिए 6 वाला मैं बता दूँ आपको, अगर क्योंकि यहाँ वेरिएबल है तो देखिए ए कितनी बार है, 1 2 3, ये 3 बार ए है ना, तो इसको लिख सकते हैं a⁻³ फिर इंटू सी कितनी बार, 1 2 3 नहीं 4 बार है, तो इंटू c⁻4, ऐसे इंटू c⁻4 और इंटू यहाँ क्या है d है, तो ये हो जाएगा d। तो a⁻3 c⁻4 और d, यही इसको लिखेंगे, इसको आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर थर्ड देखिए, इसको भी फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, उसको ब्रेक करेंगे। जैसे 512 है तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने का आसान तरीका है, इसका एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे, आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, मान लीजिए 512 का ही दिखा देता हूँ। तो 2×2 = 4 हो जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे, 1 बचा, 2×5 = 10 और 1 बचा, 2×6 = 12। फिर 2 से करेंगे, 2×1 = 2, 2×2 = 4 और 16, तो 2×8 = 16। फिर 2 से करेंगे तो 2×6 = 12, 2×4 = 8। फिर 2 से करेंगे, 2×3 = 6, 2×2 = 4। फिर 2 से करेंगे तो 16 ये आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ। अब फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 से करेंगे तो 2। अब इस बार लास्ट फाइनली 2 से करेंगे तो 2×1 = 2, नीचे आ जाएगा 1 आपका। ठीक है, तो ये 2 कितनी बार आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम आया। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2×2 × 2 3 बार हो गया, 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टाइम हो गया। फिर इसको फाइनली लिख सकते हैं 2⁹9, यही हो गया आपका आंसर। एक्सपोनेंट के फॉर्म में चाहिए था ना। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसमें कह रहा है बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। तो बाकी और ये देखिए, अगर कोई सिंपल सा नंबर होता, जैसे आपसे पूछता 14 बड़ा है या कितना 28 बड़ा है, तो आप कह देते सीधा सीधा कि 28 बड़ा, ऐसे साइन लगा देते। लेकिन यह नंबर ऐसे नहीं दिया हुआ है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंट के लिए सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फोर्थ का कौन सा बता दूँ, सपोज दैट आपको यही बता दे रहा हूँ, सेकंड वाला बता दे रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ का सेकंड वाला इसमें यह है कि 5⁻³ है और 3⁻5, यही है ना। तो कौन बड़ा है, तो चलो 5⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 और 3⁻5 को 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 बार लिख दिया। ठीक है, 5 5 × 25, 5 × 125, ये 125 हो गया। और 3 का करेंगे जब, तो 3 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 343, 343। अब कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये 5⁻³ ये बड़ा है ना, ये वाला ऐसे इधर रहेगा, तो इसको साइन ऐसे लगा करके 3⁻5, मतलब इसमें 3⁻5 बड़ा है आपका। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, एक एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर। मतलब क्या करना है कि इसमें जो है नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसके बाद में फिर उसको पावर में करना है। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लीजिए कोई जैसे 405 है, इसको ही ले लेके कर लेते हैं। देखिए 405 पहले लिखेंगे यहाँ पे हम, और 5 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 8 × 40 ये हो जाएगा, 5 1 × 5 ये हो जाएगा। अब 81 है तो 3 से कटेंगे, आपका 3 से 27 आ जाएगा, फिर 3 से ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से तो ये 3 हो जाएगा, और फिर दोबारा 3 से ये 1 हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंडेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 405 को आप लिख सकते हो, कितनी बार 5 है, 5 एक बार है, इंटू
3 कितनी बार, 1 2 3 4 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इतनी बार हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पावर में भी लिखना है, तो 5 के पावर मतलब 5 एक ही बार है, तो उसका पावर 1 लिखोगे, 5 टू द पावर 1। और देखिए 5 की पावर अगर मतलब कि 5 पे छोड़िए, किसी भी नंबर का अगर पावर 1 है तो उसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, वो पावर 1 अंडरस्टूड होता है, वो मान लिया जाता है। तो पावर 1 आप यहाँ से जो ये 1 है इसको आप हटा भी सकते हैं, तो इसको हटा देते चलिए। तो ये 5 हो गया इंटू ये 3 कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 3 टू द पावर 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में सिंप्लीफाई करना, तो सीधा सीधा पावर हटा करके मल्टीप्लाई करके लिख देना। जैसे मान लो कौन सा बता दूँ, 6 वाला बता देता हूँ, 6 का 6 बता देता हूँ चलिए। 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 2 का मतलब कितना, 5 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 25 इंटू 27 कितना हो जाएगा, करना पड़ेगा। 27 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है, 5 7 जा 35, 3 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, और 2 7 जा 14, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5, तो यह आ जाएगा 5, ये 7 और ये 6 675, यही हो जाएगा आंसर, कितना 675, ठीक है। अब चलिए ये वाला 6 वाला हो गया। 7th वाला फिर वही चीज़ है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किसी नेगेटिव नंबर का जब हम पावर लगाते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये बता देता हूँ आपको, कौन सा बता दूँ, सेकंड वाला बता दूँ, 7th का जिसमें 2 नंबर हैं। 7th का सेकंड, इसमें देखिए -3 लिखा हुआ है, इंटू क्या लिखा हुआ है, -2 टू द पावर 3, यही ना। तो -3 को ऐसे रहने दीजिए, इंटू 2 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, -2 एक बार, -2 दो बार और -2 तीन बार, ठीक है ना। अब ये देखिए ज़रा सा, ये दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया। ऐसे ये दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 4 कितना आ गया 24, बस ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कंपेयर करना आपको। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, अगर सेकंड आप कर लीजिएगा। इसमें एक नंबर है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12, और दूसरा क्या है एंड, इसको कंपेयर करना है किसे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, टेन टू द पावर 8, ठीक है। आप कंपेयर करने के लिए सिंपल सी बात है, कभी आप नंबर को कब कंपेयर कर सकते हो, तभी कंपेयर कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपोनेंट नंबर है तो, ठीक है। नॉर्मल नंबर है तो आप देख के ही बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है और उसे आप कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल करने पड़ेंगे। एक्सपोनेंट मतलब जैसे यहाँ पे देख लीजिए 10 का पावर कितना है 12, और यहाँ कितना है 10 का पावर 8, तो इसे बराबर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम 8 को तो बढ़ा नहीं सकते, हाँ 12 को कम भले ही कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैं बता रहा हूँ। इसको आप ये देखिए लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 और इंटू 10 टू द पावर 8, ऐसे। एंड ये नीचे बगल वाला जो है तो ऐसे रहेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। अब ये देखिए पावर 4 और पावर 8, एक्चुअली में ये एक रूल से मैंने किया है, बट वो रूल आपके अगले एक्सरसाइज में है, इसलिए आपको शायद ये समझ में ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जो है आप अभी ऐसे समझ लीजिए। आगे जब मैं ये देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नीचे लिखा भी हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है ना, इसी में ये नियम है और ये पहला ही नियम है, ठीक है। और क्या नियम है चलिए अभी बता देता हूँ आपको, एक तो बता ही दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है ए और उसके पावर लिखा है एम, ऐसे कोई दूसरा नंबर ए, मतलब ये नंबर सेम होने चाहिए नीचे वाले, पावर भले ही अलग हो सके, जैसे ये एन हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जो बेस है वो सेम रहे। तो अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है लेकिन फिर भी उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम बेस जो है वैसे का वैसे उतार सकते हैं ए, और पावर लिख देंगे एम प्लस एन, तो आ जाएगा ए टू द पावर एम प्लस एन, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, मैंने 12 को ब्रेक कर दिया है दो पार्ट में, ठीक है। यह देखिए कैसे किया है, 10 टू द पावर 12 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 टू द पावर 8
इंटू 10⁴। बेस सेम है, इंडेक्स जुड़ जाएगा, 12 फिर से बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब वो किया क्यों है, वो इसलिए किया है ताकि हमें 10⁸ मिले अलग से, क्योंकि यहाँ 10⁸ है। तो ये देखिए 10⁴ ये एक्स्ट्रा हुआ, तब ये 10⁴ का मतलब क्या हो जाएगा, 2.7 इंटू 10⁴ मतलब 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 इंटू 10⁸ एंड दूसरा वाला नंबर यहाँ पे उतार लीजिए आप। अब 10⁴ है, उसमें से जब मल्टीप्लाई करें मतलब कितना, 10 100 1000 10,000, 2.7 में 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 27, और एक जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो बचेगा, 1 2 3, 27,000 इंटू 10⁸। और दूसरा वाला जो है वो है 1.5 इंटू 10⁸। अब बताइए कौन बड़ा है, 10⁸ दोनों में बराबर है। मैंने कहा था ना बेस सेम कर लीजिएगा, तो बेस सेम हो गया है आपका, ठीक है। तो बेस सेम होने के बाद में आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ये 27,000 है और ये 1.5 है, कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना, तो ये ऐसे लगा देंगे। फाइनली इसको ऊपर वाले में भी ऐसे लगा देंगे। अब यही वाली लाइन दोबारा नीचे लिख करके आप ऐसे साइन लगा दीजिएगा, बस केवल साइन ऐसे करना है और कुछ नहीं। तो बस इससे पता चलिए कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। एक्सरसाइज आप ये लगाइएगा, अगले एक्सरसाइज पे अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।